हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपेन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.3, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक्स का, ठीक है ना, जिसमें एक्सरसाइज 13.3 होगा। अगर बच्चों आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना, जो कि मैंने एक्सरसाइज 13.1, 13.2 आपका क्लास स्टैटिक्स का मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, आपको वीडियो दे रखे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। 13.3 का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखा हुआ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द मंथली कंजम्पशंस। तो मंथली कंजम्पशंस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ है, जिसमें टोटल 68 कंज्यूमर्स है। मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चा, कितना है यहाँ पे 68 कंज्यूमर्स दिया गया है, ठीक है, अपने लोकेलिटी के हिसाब से। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। तो पता मुझे यहाँ पे करना है मध्यम वर्ग के लोग कितने हैं, एवरेज औसत कितने लोग हैं, और सबसे ज्यादा लोग क्या, हिंदी में अगर कहें तो इसको यही बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो कि मध्यम वर्ग के मैंने बताया जो लोग कितने हो सकते हैं, मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके मीडियन को फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस को पहले से रीराइट करके रखा है। अब मुझे इसमें अगर मान लीजिए मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए बच्चा क्या करना होगा, मुझे एक कॉलम की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब उस कॉलम को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे CF की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे एक CF की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मीडियन बनाने के लिए CF की जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, मीडियन अगर मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF। अब बाई में होता है F, ठीक है। अब बाई में हो जाएगा यहाँ पे F और इनटू हो जाएगा आपका H। ये होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चा, मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला के लिए मुझे यहाँ पे n का मतलब होता है जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिखा हुआ था 68 कंज्यूमर्स है। आप इसको अगर जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको n इक्वल्स टू जो है ना टोटल 68 ही नजर आएगा। तो आपको फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे सम कर लेना, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे CF का मतलब होता है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे जो लिया जाता है प्रीवियस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब अब ये प्रीवियस कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जरूरत है यहाँ पे CF निकालने का, मतलब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, ठीक है। L से होता है लोअर लिमिट, F से होता है फ्रीक्वेंसी और S से होता है क्लास साइज। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 85 से 105 का नजर आ रहा है, 65 से 85, इसके बीच का जो डिफरेंसेस नजर आ रहा है कितना का नजर आ रहा है, 20 का। मतलब क्लास साइज कितना है इसका, 20 है। ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जरूरत है मुझे पहले CF फाइंड करने का। तो चलो बच्चों यहाँ पे CF फाइंड करते हैं। और CF के लिए यहाँ पे देखो क्या करना होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी 4 दिया हुआ है ना, तो पहले यहाँ पे 4 लिखो, ठीक है। आप ध्यान रखना है 4 प्लस 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 13 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 56 हो जाएगा। 56 और यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो 64 हो जाएगा। और 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आप इस फ्रीक्वेंसी को जो जोड़ोगे ना, यहाँ पे ऐड करोगे, जितना यहाँ पे आएगा ना, तो जैसे आप CF निकाल रहे हो तो यहाँ पे भी हमेशा क्या होता है, बराबर देखने को मिलेगा, हमेशा बराबर ही रहता है, ठीक है। ये रहा हम लोग का CF। अब बच्चों यहाँ पे मुझे जरूरत जो है, वो जरूरत है यहाँ पे n निकाले। n तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाले, जो कि कितना दिख रहा है आपको, 68 नजर आ रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे n इक्वल्स टू आपको नजर आ रहा है 68 है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप क्या करो, n/2 करो, इवन रहे या ऑड रहे उससे मतलब नहीं है, आपको 68 को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, 34। यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 34। और जैसे ये 34 निकल के आ गया, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सब फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेना है। तो आपका कितना आ गया, 68। उसके बाद आपको CF निकाल लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैसे निकाला, ये 4 है एज इट वैसे छोड़ दिए, और ये
5 के साथ मैंने जोड़ा, तो 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, फिर यहाँ पे मैंने लिखा। इसी तरीके से मैं इसको जोड़ते गया, यहाँ लिखते गया, इसको जोड़ते गया, यहाँ पे लिखते गया। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको निकल के आ चुका है 34। अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा CF में जाके। अब मुझे ये बताओ बच्चों, CF में 34 जो यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको 34 जो नजर यहाँ पे आ रहा है, ये जो 34 नजर आ रहा है, आप CF में चेक करके बताओ किस में आएगा। क्या 22 में 34 आ सकता है? नहीं सर। 42 में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो आपका टारगेट यही होगा, आपका टारगेट जो हो जाएगा बच्चा यही होगा। क्यों ये टारगेट होगा? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे 34 इसी में आ रहा है, इसके बाद में भी ये शामिल है, लेकिन सबसे पहले इसमें है। 34 इसमें नहीं है क्योंकि 22 है, मतलब इससे कम है। अब इससे ये ज्यादा है, इसका मतलब इसमें होगा। तो बच्चों क्या होगा, ये तो आपको CF यहाँ पर डिसाइड होगा, लेकिन ये CF है, ये किसमें हमने टारगेट किया? CF में चेक किया। लेकिन क्या है ना, इसको हम लोग नहीं लेते, जो टारगेट करते हैं उसको नहीं लेते हैं CF। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस वैल्यू। मतलब आपको यहाँ पे जो लेना होगा CF के जगह वो कितना लेना पड़ेगा? 22। मतलब ये CF का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 22। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपका? 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चा आप यहाँ पे? तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर बात करें बच्चा यहाँ पे, ये जो दिख रहा है 125, ये क्या हो जाएगा आपका? लोअर लिमिट हो जाएगा। इसके क्लास साइज कितना हो जाएगा? 125 से 145 की बात करें, इसमें क्लास साइज कितना का है? तो 20 का है। ठीक है, तो आप ये 34 यहाँ पे जैसे देखें, तो आपका यहाँ पे जो क्लास होगा वो क्लास क्या हो जाएगा? 125 से 145 के लिए हो जाएगा। 125 से क्या हो जाएगा? 145। अब यहाँ पे h का मतलब क्लास साइज कितना हो जाएगा बच्चा? 20। लोअर लिमिट कितना मैंने बोला? तो हो जाएगा 125। ये सब डिसाइड हो गया। और CF क्या होगा, इसको आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन इसको लेना नहीं होता, इससे पहले वाले की बात करेंगे जो कि आपका हो जाएगा 22। तो यहाँ पे CF का वैल्यू हो जाएगा बच्चा कितना? 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब होने के बाद अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर लेता हूं। जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है मीडियन का, उस पे वैल्यू को पुट किया जाए। तो जैसे बच्चों यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करोगे, तो लोअर लिमिट यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 125। तो 125 रखो। ठीक है, प्लस n/2 आपने कितना किया है? n/2 यही नजर आ रहा है। n/2 करके आपने कितना लाया? 34। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 34। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूं, फॉर्मूला को छोटा कर लेता हूं, क्योंकि जगह बनना चाहिए ना। तो चलो, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो n/2 कितना आ गया बच्चा? तो n/2 आपका लिखे यहाँ पे 34, ये वाला। ठीक है, माइनस CF। आप CF देखो कहाँ पे कितना हो जाएगा? तो इससे पहले वाला मैंने बोला ये 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 लिखना पड़ेगा। अब भाई में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? तो मैंने जो टारगेट किया ये वाला फ्रीक्वेंसी होगा, यही फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, तो यही होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 20 इंटू क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पे कितना आपने डिसाइड किया? 20, क्योंकि 20 का यहाँ पे डिफरेंस कर रहा था, तो आपने 20 रखा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट किया जाए, इसको कैलकुलेशंस करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेशंस करते हैं। 125 प्लस 34 में से अगर 22 अगर चला जाए तो कितना बचेगा? तो 12। ठीक है, बाय 20 इंटू यहाँ पे 20, यही नजर आ रहा है ना। अब 20 से 20 को आप कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कितना बचेगा? 125 अब प्लस में 12 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा 137। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, मीडियन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 137। ये आपको ध्यान में रखे, मीडियन कितना निकल के आ चुका है? 137। पहली बात तो समझ में आ गया, मीडियन निकालना समझ में आ गया। मीडियन निकालने के लिए आपको इस तरीके से डिसाइड करना पड़ता है। वैसे हम लोग इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग मीडियन की बात करेंगे, तो आपको धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं जो सेकंड फाइंड करने के लिए बोला गया था, मीन। तो ये तो मीडियन हो गया, इसको आप ऐसे रहने दो। ठीक है, लेकिन मुझे मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए मुझे जगह चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसको इरेज, क्योंकि यही क्वेश्चंस का सारी बातें यहाँ पे निकालना है। तो चलो बच्चों इसका मीन निकालते हैं। और मीन चलो इसको मैं निकाल देता हूं आपको एज्यूम मेथड्स। इस मीन को हम लोग डिसाइड करेंगे किसके मेथड से? तो एज्यूम मेथड्स। अब जैसे ही हमने इसको अगर एज्यूम मेथड से डिसाइड करने का सोचा,
तो बच्चा पता है क्या करना होगा, करना यही होगा क्योंकि इसमें कॉलम की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले इसको अगर आप एज्यूम मेथड से बनाना चाहते हो, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर इसको आप मीन निकालना चाहते हो, अगर आप इसमें से अगर मीन निकालते हो तो मीन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए। चलिए सेकंड आप निकाल रहे हो, एज्यूम मेथड से निकाल रहे, एक्स पे बार को हम लोग क्या बोलते हैं मीन, तो एज्यूम मेथड से ए प्लस समेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एफ डी, अब बाय में हो जाएगा समेशन ऑफ यहाँ पे एफ। ठीक है, यहाँ पे एच नहीं होता है। आप चाहो तो स्टेप डेविएशन से भी बना सकते हो, अपना अपना तरीका है, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है जब स्टेप से बनाओ या एज्यूम से बनाओ, आपको जो आता है उससे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों जैसे फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, तो क्लास मार्क, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है ना। उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे डी, तो डी का मतलब होता है यहाँ पे x माइनस ए, ये आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ जरूरत पड़ेगा आपको f इंटू डी का, तो इसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा और छोटा। ठीक है, क्योंकि आपको जगह तो चाहिए, अब बोर्ड उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, तो चलो इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको और छोटा कर लिया जाए। आंसर तो आपको समझ में आ ही चुका जो कैसे निकला है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके आप यहाँ पर रखो ताकि कंपेयर करने के लिए आपको समझ में आ जाए किसका क्या है। मीडियन यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखे हुए, अब मैं निकाल रहा हूं मीन। चलो अब यहाँ पे इसको एज्यूम मेथड से अगर बना रहे बच्चा, इसको मैंने अप्लाई किया बाय एज्यूम मेथड, इसको मैं बना रहा हूं एज्यूम मेथड से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसका एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो चलो इसको जोड़ के फटाफट जो है 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 तो 75, तो ये 75 और 20 का डिफरेंस जा रहा है ना, 20 के डिफरेंस है तो 20 जोड़ते जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 20 95, 20 अगर जोड़ लेते हैं यहाँ पे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 115 95 प्लस 20, तो 95 प्लस यहाँ पे 20, हाँ 115 ही आ रहा है, 115। फिर 115 में अगर मान लीजिए आप जोड़ लेते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 65, एक मिनट, 65 प्लस यहाँ पे 85 डिवाइड कर दो 2 से तो 75। ठीक है, 85 प्लस यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाय 2 तो 95, ये भी ठीक है। 105 प्लस यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 2 115, चलो सही जा रहा है। अब इसको 20 अगर आप जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 135 और 20 जोड़ लेते हैं तो 155, 20 और जोड़ लो तो यहाँ पे 175, 20 और जोड़ लो तो 195। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन सही होने चाहिए। चलो यहाँ तो मैंने क्लास मार्क निकाल लिया, अब मुझे बच्चा निकालना होता है एज्यूम। एज्यूम किसको कर सकते हो, एज्यूम आप चाहो तो किसी को भी कर सकते हो, चाहे फर्स्ट वाला करो या लास्ट वाला करो। ठीक है, तो चलो जो इसको मैंने टारगेट किया था इसी को एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है एज्यूम जो करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स मतलब क्लास मार्क में से ही करते हैं। तो आप एज्यूम कितना कर लो यहाँ पे, तो 135 को। अब 135 जैसे ही आपने किया बच्चा तो क्या करना होगा, x में से a मतलब 75 में से आपको 135 को सबट्रैक्ट करना है। 75 माइनस अगर आप 135 अगर करते हो बच्चा तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। आप सब में -20 करते जाओ तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 20 और सबट्रैक्ट हो जाएगा, 95 माइनस 135 तो -40, 20 और यहाँ पे आपको कम करने थे। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जा रहा है -40 -20, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 20 और बढ़ा लो। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, 20 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया डी। अच्छा फ्रीक्वेंसी को तो सम करना ही होगा, वैसे फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें ऑलरेडी 68 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम ऑलरेडी लिखा हुआ था, जो नंबर ऑफ जो कंज्यूमर्स दिया गया लोकेलिटी में कितना दिया हुआ
सॉरी 68, तो 68 इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डी निकाल लिया। अब फॉर्मूला अगर बात करें एसजीएम मेथड से, तो समेशन ऑफ यहाँ पे एफ डी, यहाँ पे एफ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे डी नजर आ रहा है, तो एफ को डी से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो उसके लिए मुझे एक कॉलम की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे एफ डी निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे डी है, अब इसको मल्टीप्लाई करते, -60 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते बच्चा, तो -240 हो जाएगा। -40 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना हो जाएगा, 200। -20 को 13 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 260 हो जाएगा। और 0 को 20 से करते हैं तो यहाँ पे 0 ही होगा। 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 हो जाएगा, और 40 को 8 से करते हैं तो हो जाएगा 320 हो जाएगा, और 60 को अगर 4 से करते हैं तो 240 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको करना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ डी, मतलब इसको जोड़ने हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे जी नेगेटिव वाले कितने हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वाले 240 प्लस यहाँ पे 200 प्लस यहाँ पे 260, तो टोटल आपका नेगेटिव है -700। ठीक है, इसमें पॉजिटिव मुझे कितने हैं, तो 280 प्लस में यहाँ पे 320 प्लस में यहाँ पे 240, तो यहाँ पे 840 पॉजिटिव है। तो 840 पॉजिटिव में से अगर 700 आप सब्ट्रैक्ट करते तो 140 आपका पॉजिटिव में ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद तो समेशन ऑफ यहाँ पे एफ डी निकाल चुके हैं, समेशन ऑफ एफ निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू को पुट करते हैं। एज्यूम आपने कितना किया बच्चा, 135, तो आप यहाँ पे रखो 135 प्लस समेशन ऑफ एफ डी आपने कितना निकाला, तो 140, तो यहाँ रखो 140। अब बाय में यहाँ पे समेशन ऑफ एफ कितना है, 68, तो यहाँ रखो 68। अब यहाँ पे एक्स पे बार जिसको बोलते हैं मीन। अब 140 को आप डिवाइड कर लेते हैं 68 से, तो बच रहा है यहाँ पे कितना, 135। अब प्लस इसको जब डिवाइड किया गया बच्चा तो 2.05 नजर आ रहा है अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं तो 135, अब प्लस में कर लेते हैं 2.05, तो इसका आंसर हो जाएगा 137.05। ये रहा बच्चा आपका मीन। ये किसका आंसर हो गया, मीन का। तो अभी आपने देखा मीडियन और अभी आपने देखा मीन। अब यहाँ पे जरूरत है मुझे एक और चीज फाइंड करने का, वो है मोड। तो मोड भी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, वैसे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, मतलब अगर कहें तो कॉलम नहीं, ज्यादातर कॉलम जो है ना बच्चा सिर्फ और सिर्फ मीन में है ज्यादातर। लेकिन मीडियन की बात करें तो मीडियन में एक कॉलम बनाने की जरूरत पड़ता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी से मुझे क्या करना होता है, CF निकालना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। लेकिन मीन के लिए वो डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड से निकाल रहे हो, उसके हिसाब से आपको कॉलम को क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलजीब्रा मेथड से बनाया तो मेरा इतना आंसर आया। आप लोग देखना दूसरे मेथड से बना के आंसर लगभग में इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पे मोड इस क्वेश्चन का। तो मोड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से इरेज। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ जरूरत पड़ेगा बच्चों यहाँ पे क्या चीज का, जैसे मोड अगर बात करें तो मोड का मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में और कहें तो आपको एक्सरसाइज 13.2 में मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसका मोड निकालते हैं। ये तो हुआ सेकंड। अब चलो यहाँ पे थर्ड अगर मैं बात करूं, अगर मोड निकालते हैं यहीं पे निकाल लेते हैं थर्ड, क्योंकि ज्यादा ये आपको कैलकुलेशंस इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू आप क्या बता सकते हो, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 और माइनस f2। ठीक है, इनटू क्या होता है h, इसको बोलते हैं हम लोग मोड का फॉर्मूला। मीडियन मोड यहाँ पे निकाल, मतलब क्या बोल रहे हैं, मीडियन निकाल दिए, मीन निकाल दिया, मोड का फॉर्मूला यहाँ पे हुआ। चलो अब क्या होता है ना, मोड हम लोग किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार नजर आएगा, फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार नजर आता है वही क्या होता है, मोड होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, अरे भाई इसी का है। एक बात आपको पता है, अगर आप जिसको टारगेट मीन के हिसाब से कीजिएगा ना, तो मीन मीडियन मोड लगभग में वही टारगेट हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये एक ट्रिक्स है। अब मैंने आपको बताया था जैसे आप ये टारगेट किए हो ना, तो इसका आंसर जैसे 125 और 140 के बीच में ही आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 137 इसका भी आ रहा है, लेकिन लगभग से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस तरीके से आते रहता है, जो टारगेट करते हो ना उसके बीच में ही हमेशा
आंसर आएगा, इससे ज्यादा नहीं है। 125 से 140 के बीच में ही आंसर आएगा। ये एक ट्रिक्स होता है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, इतना आप टारगेट किए हो, लेकिन इसका आंसर अगर मान लीजिए 125 से कम है या 145 से ज्यादा है, तो आपका आंसर गलत है, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये तो टारगेट हो चुका है। अब बच्चों क्या करना होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, F1 क्या होगा, F0 क्या है वो डिसाइड करते, इसको बोलते हैं F1। इसको आप कहिएगा पीछे वाला नंबर को F0, और अगला वाला जो होगा फ्रीक्वेंसी उसको बोलिएगा F2, ठीक है। अब बाकी बात ये हो जाता है लोअर लिमिट जो कि 125 होगा। अब क्लास साइज कितना होगा, 125 से 145 के बीच में है तो 20 का होगा। तो ये तो आप कहानी समझ में आ गया। सीधा सीधा मैं फॉर्मूला पे रखता हूँ, लोअर लिमिट यहाँ पर रख देता हूँ 125 प्लस F1 हो जाएगा 20 माइनस F0 मतलब इससे पहला वाला क्या है 13, तो यहाँ पर रखो 13 बाय यहाँ पे 2 इंटू F1 कितने हैं 20 है, F0 कितने बचा 13 माइनस F2 कितने हैं 14, तो 14 रखो, और क्लास साइज कितना का है 20 का। यहाँ पर आप देख सकते हो जब इसको बीच का डिफरेंस करोगे तो वही निकल के आएगा। अब यहाँ पे 125 प्लस 20 और माइनस 13 कितना हो जाएगा 7, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 और 13 कितना हो जाएगा 27, तो 27 रखो, इनटू रखो यहाँ पे 14, ठीक है। तो 125 प्लस 7 इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा कितना, तो 13, ठीक है, इनटू हो जाएगा 14। बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। प्लस 14 7 जा 98, अब बाय में हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 98 को 13 से, वैसे 13 7 91 यहाँ पे तो हो जाएगा 13 7 जा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 98 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 13, तो डिवाइड करने पे बच्चा यहाँ पे आ रहा है 7.53, इसको डिवाइड करने पे। अब इसको अगर मैं जोड़ दूं तो 125 प्लस 7.53, अब इसको जोड़ो कितना निकल के आ जाएगा, ऐड करो यहाँ पे 125 तो लगभग में 132.5, ठीक है। अब देखो बच्चा, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कंपेयर करने के लिए, बोला गया था ना, तो अब यहाँ पे आपने निकाला यहाँ पे मीडियन, आपने निकाला यहाँ पे मीन, और आपने यहाँ पे निकाला है मोड। आप सीधी सीधी बात यहाँ पे अगर कंपेयर के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा डाटा आपको किसका नजर आ रहा है सर, मीन का, तो आप लिखो मीन, ठीक है। कंपेयर करना है तो मीन लिखो। उसके बाद आपको कौन सा डाटा नजर आ रहा है, मीडियन, इसलिए हो जाएगा ग्रेटर किसका, मीडियन से, तब यहाँ पे लिखो मीडियन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कम किसका है, मोड का, तो ये हो गया मोड, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। वैसे तो तीनों का आंसर मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मीन का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज यहाँ पे कितने कंज्यूमर्स हैं, तो आपका हो गया 137.05, और मिडिल मतलब मध्यम वर्ग के मैंने बताया था कितना है यहाँ पे 137, और सबसे ज्यादा यूज करने वाले कितने प्रकार के किस टाइप के अगर बात करें तो 132.5, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि है सेकेंड नंबर, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5, मतलब मीडियन यहां पे दिया हुआ है। अगर मीडियन अगर दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे निकालने के लिए दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका क्या है, मिसिंग है। तो जहां पे भी अगर फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग होगा तो 100% है आपका। अगर मीन का होगा तो मीन दिया रहेगा, मतलब मीन में अगर फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है, मोड में अगर मिसिंग है, तो आपको वो चीज वैल्यू पहले से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मीडियन, तो मीडियन का ये दिया हुआ है वैल्यू, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, मिसिंग। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने और समझे, इसमें से मुझे एक्स और वाई निकालना है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों, अच्छा यहाँ पे मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 68 आप देख रहे हो 5 दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब ये अगर दे ही रखा है तो थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूं, इसको जूम आउट थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं। कहानी आपको समझ में आ गया क्या सर, इसमें से फ्रीक्वेंसी का एक्स वाई निकालना है, आप लोग अपना बुक लेके बैठना, उसमें समझना, ठीक है बच्चों। अगर मुझे मीडियन दिया हुआ है और एक्स वाई फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, मतलब मुझे निकालना है फॉर्मूला कौन सा यूज करके, मीडियन का, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला यूज करने के लिए बच्चा यहाँ पे अगर आप मीडियन लिखते हो, आप मीडियन का फॉर्मूला अगर यहाँ पे आप लिखते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस
लोअर लिमिट ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट n/2 माइनस सी एफ, अब बाय में हो जाएगा f इंटू हो जाएगा h। यही फॉर्मूला होता है ना। चलो अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चंस का निकाल लेता हूँ CF, क्योंकि CF निकालना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद होना भी बहुत जरूरी, इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूला लगा दिया ताकि आप लोग जो है आप उसको समझते रहो, फॉर्मूला याद करते रहो। चलो देखो बच्चों, फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो CF कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको मैंने सिखा दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। आप यहाँ पे क्या करो, 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लिखो 5 में x को जोड़ो, कितना हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा। इसमें 20 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 25, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे x। फिर 25 में 15 मैंने जोड़ लिया, कितना हो जाएगा 40 प्लस x। 40 में y जोड़ लो, कितना हो जाएगा 40, अब प्लस में x, अब प्लस में y। मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करना होता है और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। 40 में अगर 5 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 45 प्लस यहाँ पे x प्लस y। यहां तक बात समझ में तो आ चुका है। बच्चों मीडियन को फाइंड करने के लिए, जिसमें x और y मतलब जो दिया गया है फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हम लोग यहाँ पे n/2, n तो दिया गया है लेकिन यहाँ पे n/2 नहीं करेंगे, यहाँ पे n/2 करेंगे तो वैसे इसका 13 निकल के आएगा, जो कि फॉर्मूला के लिए यहाँ पे वो सही है। लेकिन इस बार हम लोग CF में जो सेलेक्टेड करते हैं ना, जैसे यहाँ पर टोटल जोड़े तो यहाँ पे 60 है, अब इसको आप डिवाइड करते हैं n/2 करते हैं ना, तभी तो डिसाइड करते हैं CF में से। लेकिन इस बार डिसीजन जो है ना आपका n/2 करने से नहीं करना होता है, किससे करना होता है, तो आप मीडियन। तो देखो बच्चों आपके क्वेश्चंस में मीडियन का जो वैल्यू दिया गया है ना, मीडियन जो दिया गया है वो कितना दिया गया 28.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, क्लास इंटरवल में चलने हैं हम लोग को, ठीक है ना, और क्लास इंटरवल में चेक करना है तो 28.5 कहां और किस में होगा। तो देखो 20 से 30 के बीच में क्या 28.5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 10 से लेकर 20 के बीच में क्या 28.5 आ सकता है, नहीं आ सकता है। 30 से लेकर 40 के बीच में आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है 20 से 30, क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा ना। 28.5 जो बात करें इसमें नहीं आएगा क्योंकि उससे ज्यादा वाली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को किस में आ जाएगा 20 से 30 के बीच में क्या आ जाएगा 28.5। तो डिसीजंस हुआ हम लोग को किसको टारगेट करना है, तो 20 से 30 के बीच में, मतलब ये डिसीजंस हुआ हम लोग को ये टारगेट करना है, ठीक है। n/2 से टारगेट नहीं करना है। जब आपका फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग हो तो n/2 से टारगेट मत करना, किससे करना होता है, अगर जो आपको यहाँ पे मीडियन का जो वैल्यू दिया रहेगा ना उसको लेना और क्लास इंटरवल में चेक करना किसके बीच में ये वैल्यू आ जाएगा। जैसे 20 से 30 के बीच में ये 28.5 आ जा रहा है, इसीलिए मेरा हो गया टारगेट, ठीक है। जैसे ये टारगेट हो बच्चा, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हुआ मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप कहिएगा CF, क्योंकि इसको टारगेट तो ही गया लेकिन इससे पहला वाला प्रीसीडिंग वैल्यू लिया जाता है, इसको आप क्या कहिएगा CF। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेते हैं हम लोग, जो अब टारगेट कर लेते हैं उसके प्रीसीडिंग वाला वैल्यू, मतलब इससे पिछला वाला वैल्यू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बाकी बात ये लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 20। तो आप यहाँ सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, लोअर लिमिट यहाँ पे लिखते हैं, लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 20, तो 20 लिखो। अच्छा बच्चे किसका फॉर्मूला है मीडियन, मीडियन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 28.5, इसके जगह पे कितना लिखा जाएगा 28.5 लिखा जाएगा, लिखाएगा ना। अब प्लस तो यहाँ पे प्लस करो, उसके बाद n/2, हाँ अब n/2 कर सकते हैं। तो n/2 अगर करते बच्चा यहाँ पे n/2 जो कि 60 है, और 60 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा 30 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 30 माइनस CF, और CF इस बार क्या लिखाएगा 5 प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस x, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन दिया हो, माइनस साइन क्या होता है हर एक साइन को चेंज कर देता है। बाय में यहाँ पे हो जाएगा बच्चा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है, जैसे मैंने बोला आपको जो टारगेट किया उसी में से ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 20। और क्लास साइज यहाँ पे बच्चा कितना हो जाएगा, क्लास साइज की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्लास साइज जरूरत है, और कितने का क्लास साइज यहाँ पर है, डिफरेंसेज कितना का है 20 से 30 के बीच में कितना का डिफरेंसेज है 10 का, मतलब क्लास साइज कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। बस अब इसको करना है कैलकुलेशंस। अगर इसको मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन बचा, तो आप देखो सिंपल सा, यहाँ पे क्या होगा 28.5 में से, इसको ऐसे देखो 28.5 में से माइनस हो जाएगा 20 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कितना
तो देखो 30 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5, अब प्लस माइनस माइनस एक्स, अब बाय में 20। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ तो 20 से इसको काट देते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, ये तो ठीक है। आपको क्या चाहिए, x और y। यहाँ पे दो मिसिंग दिया हुआ है, x और y। पहले आप x निकालो, y मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से निकल का आएगा। यहाँ से तो आपको सिर्फ x से निकल का आएगा, यही तरीका आपको करना है। 28.5 में से 20 अगर चला जाएगा बच्चा तो कितना बचेगा, 8.5 बचेगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते 2 से, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 30 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 25 माइनस एक्स। ये तो ठीक है। अब इसको देखो 8.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो 2 से तो कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 25 इधर माइनस कर लेते हैं और इधर बचेगा माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस करने पे बचेगा माइनस 8 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स। माइनस माइनस कैंसिल अगर कर लेते बच्चा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक्स वैल्यू निकालने तक कोई दिक्कत है नहीं, मतलब आपको जो दिया गया था आपने वैल्यू पुट कर लिया, उसके हिसाब से निकाल लिया। अब बच्चों आपको निकालना है y का वैल्यू। y का वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहीं पे करना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे आ जाओ। आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सबको जोड़ने तक यहाँ पे कितना आ रहा है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है ना। नाउ यहाँ पे आप ऐसे करके लिखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये सब। अब इसका टोटल जो सम दिया हुआ है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन सिखाया था, मैंने क्या बोला था, इसको आप जोड़ोगे ना यहाँ पे, इसके सम जो होगा यहाँ जो आता है ना वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या, इसके बराबर में ये रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या रखो, 60। जैसे कि मालूम है एक्स वैल्यू आपने कितना निकाला, 8, तो आपको क्या करना होगा 45 अब प्लस में यहां पर रख देना है 8, अब प्लस हो जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 होगा। अब यहां पे बच्चों अगर आप y लिखते हो तो y इक्वल टू 60 माइनस 45 और 8 हो जाएगा 53, तो माइनस कर लो यहाँ पे 53, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो गया आपका आंसर। देख लेना, चेक कर लेना, आपका y का वैल्यू हो जाएगा 7 और x वैल्यू हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मिसिंग वाला अगर हो बच्चों तो आपको अच्छे तरीके से कर लेना ही होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया बच्चों। चलिए भाई बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यहाँ पे, A life insurance agent found the following data of the distribution of ages of 100 policy holder। ठीक है, 100 पॉलिसी होल्डर है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चंस में किस टाइप का, ये जैसे बिलो लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इधर ध्यान दो, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको चेक करना। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये CF दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये नहीं दिया रहता तो आप कैसे पहचानते हैं, ध्यान सुनिए। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 100 पॉलिसी होल्डर है, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर जो हुआ, फ्रीक्वेंसी टोटल जो हुआ कितने होल्डर है, 100। ठीक है ना, पॉलिसी होल्डर कितना है, 100। मतलब ये हुआ 100 अगर पॉलिसी होल्डर है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसका टोटल 100 ही। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ एज। अब मुझे यहाँ पे मीडियन को कैलकुलेट करना है टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर। 18 ईयर्स के बाद और 60 ईयर्स से पहले की बात बताया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे कितने सारे हो सकते हैं, क्योंकि 20 बिलो 20, तो बिलो 20 से आप क्या क्या ले सकते हो डाटा में, अगर क्लास इंटरवल की बात करें, आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इससे अच्छा यहाँ पे 0 से क्या ले लो, 20 ले लो, बात खत्म। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चंस को यहाँ पे रीराइट किया है और यहाँ पे 0 से लेकर 20 तक मैंने इसको लिखा है। जैसे कि आप देख रहे हो बिलो 20 लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा 0 से 20, 20 से 25, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे लिख दिया और टोटल यहाँ पे दिया हुआ 100। ठीक है, अब ये जैसे अगर 100 दिया बच्चा, देखो ये दिया हुआ CF। CF का मतलब क्या होता है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पहचानिएगा, अगर यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ये नजर आता है, अगर यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में नजर आए, फ्रीक्वेंसी लगता है वो फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब ऑब्जर्व करना, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए नजर अगर आ रहा है वैल्यू, तो आप समझ जाना वो आपका कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको क्या करना होगा, अभी फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुझे फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी से अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जोड़ते हैं, इस बार क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुझे फ्रीक्वेंसी में अगर कन्वर्ट करना है तो माइनस करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ जो लिखा हुआ है 2, तो उसको तो आप लिख ही दो, ये जो 2 है लिखा हुआ है वो 2 लिखो। जैसे हम लोग ऐड कैसे करते थे, इसको ऐसे ऐड करके फिर ऐसे यहाँ पे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। आप 6 में से 2 को माइनस करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर 24 में से 6 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 18। फिर 45 में से यहाँ पे 24 को माइनस करो, तो 5 में से 4 के यहाँ हो जाएगा 1, अब 4 में से 2 तो 21। फिर यहाँ पे 78 में से क्या करो 45 को माइनस करो, तो 8 में से 5 के यहाँ पे हो जाएगा 3, और 7 में से 4 गया तो हो जाएगा 33, मतलब 33 हो जाएगा। फिर 89 में से 78 को माइनस करो, तो 9 में से 8 गया तो हो जाएगा 1, और 8 में से 7 गया तो हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 92 में से क्या करो 89 को माइनस करो, 92 में से 89 को माइनस करो, तो 2 में से तो 9 नहीं जा सकते, यहाँ पे 12 में से 9 गया तो यहाँ हो जाएगा 3, बाकी बात ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे 98 में से 92 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 100 में से अगर आप 98 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों ये आपका है फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका क्या दिया हुआ था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस इतनी सी बात था। मैंने यहाँ पे बिलो को कैसे लिखा ये बात आपको समझ में आ चुका है, इससे पहले भी आप लिख सकते हो। चलो मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए बच्चा आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात फॉर्मूला को अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। बात समझ में आ चुका है, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोग साइड कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, मीडियन अगर आप इसका मीडियन अगर निकालना चाहते हो तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ। अब बाय में हो जाएगा यहाँ पे एफ, बाय में क्या हो जाएगा एफ होगा, तो लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ, बाय में एफ इंटू हो जाता है क्लास साइज मतलब एच। यहाँ पे मिसिंग वाला है नहीं, जो पहले से मीडियन दिया हुआ रहेगा। चलो आप डिसाइड करते हैं, इसको आपने पहले से जोड़ के रखा हुआ है, n जो होगा इसको आप जोड़िएगा तो वैसे भी 100 है, जो इससे आपको मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैच कर ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली बात ये तो है आपका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं और इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं बच्चा। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे जैसे कि n आपका कितना लिखा हुआ 100 है ना। अब सो यहाँ पे अगर बात करें, अगर आप n/2 की अगर बात करते हो तो 100/2 इसका मतलब कितना हो जाएगा 50 होगा। अब बताओ बच्चों यहाँ पे 50 जो कि CF के हिसाब से डिसाइड करना होगा, क्योंकि इस बार मिसिंग नहीं है। जहां पे मिसिंग होता है वहां हम लोग जाते हैं क्लास इंटरवल में ढूंढने के लिए, और मिसिंग नहीं है तो कहां ढूंढने के लिए जाएंगे CF में। तो ये आपका CF ये है, ये आपका है CF, ये हमेशा ध्यान रखना। CF मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपका CF है, नजर आ रहा है ना, ये आपका CF, इसमें ढूंढना है ना कि फ्रीक्वेंसी में। अब बच्चों यहाँ बताओ 50 किस में आएगा, तो 45 में आएगा नहीं आएगा, तो 70-80 में आ सकता है। तो यही आपका टारगेट हो जाएगा, ये आपका टारगेट, ये आपको टारगेट रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CF ये तो टारगेट हुआ, लेकिन लेना किसको पड़ता है, तो लेना पड़ता है इससे पिछला वाला, मतलब प्रीवियस, या आप बोल सकते हो प्रीसीडिंग द वैल्यू ऑफ CF। तो यहाँ पे CF का वैल्यू कितना हो जाएगा, CF का वैल्यू हो जाएगा 45, ये समझ में आ गया। अब उसी तरीके से लोअर लिमिट की बात करें कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर आप लिख लो लोअर लिमिट हो जाएगा 35 हो जाएगा बच्चा। अब क्लास साइज H की अगर बात करें 35 से 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये बात समझ में आ गया। और CF मैंने यहाँ पे अभी आप डिसाइड करके दिखाया, वो CF कितना हो जाएगा 45 प्रीसीडिंग द वैल्यू। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यू आपको फॉर्मूले पे रखने, बात कहानी खत्म। लोअर लिमिट मैंने कितना डिसाइड किया 35, तो 35 रखो, प्लस n/2 यहाँ पे रखा मैंने 50 निकाल के रखा है 50, क्योंकि 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वही निकल के आएगा। अब CF यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, प्रीसीडिंग द वैल्यू है तो 45 यहाँ पे माइनस करने हैं। बाय फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये 78 ही आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है ना, ये तो आपका CF है, ये आपका क्या है CF है, तो CF वाला थोड़ी होता है, फ्रीक्वेंसी ये है ना आपका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी माना जाएगा यहाँ पे ये 33। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ये आपको समझ के रखना है। ये है आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये आपका CF का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 33 इनटू क्लास साइज कितना है, तो क्लास साइज आपका है 5, तो यहाँ पे 5 रखो। चलो हो गया, कहानी खत्म है। बस इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35 प्लस 40 में से 50 में से 45 गया तो हो जाएगा 5। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 25। अब बाय में हो जाएगा 33। अब मुझे क्या करना होगा, 25 को 33 से डिवाइड करने हैं। तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे इसको अगर डिवाइड करते हैं 33 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 33, तो निकल के आ रहा है बच्चा आपका 35। अब प्लस में हम लोग जोड़ लेते हैं तो 0.7575 इस तरीके से आते जा रहा है। तो इसको जोड़ लेते हैं 35 के साथ, तो आंसर जो होगा 35.75 हो जाएगा। ये हुआ आपका मीडियन, ठीक है। जो पॉलिसी होल्डर का बात बोला गया था, ठीक है ना, जो मोस्ट मतलब यहाँ पे मोस्ट की बात नहीं करेंगे, मीडियन मतलब कि मध्यम वर्ग की बात करेंगे, मिडिल एज की बात करेंगे। जो मीडियन निकल का आया, जो मिडिल एज की अगर बातें करें बच्चा, वो कितना निकल का आ गया, तो आपका निकल का आ गया 35.75 एज, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बोला गया इतने एज के जो है ना खासकर लोग आपका पॉलिसी होल्डर ले आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चा यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट पौधा, ठीक है, आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following tables. Find the median length of the leaves. यहाँ पे बात है, ठीक है। क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये CF नहीं है। अब गौर से देखो, क्या आपको नजर आ रहा है कहीं पे भी ये असेंडिंग ऑर्डर में है या अदर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। लेकिन एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन। वो गड़बड़ क्या है, इसका जो क्लास इंटरवल आप देख रहे हो बच्चा, ये बिल्कुल जो है ना एक तरीके से इनक्लूसिव फॉर्म में है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, अगर मान लीजिए अगर कोई भी डाटा क्लास इंटरवल का अगर इंक्लूसिव फॉर्म में अगर होगा, इंक्लूडेड वाला फॉर्म में होगा, तो क्या करना पड़ता है, उसको पहले एक्सक्लूसिव करना है, उसको हटाना है। उसके लिए रूल क्या होता है, तो -0.5 लोअर लिमिट से घटाते हैं, अब प्लस कर देते हैं 0.5 को अपर लिमिट में, ठीक है। तो हम लोग यही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल जो है ना 126 यहाँ पर 127 नजर आ रहा है, ठीक है, 135 से 136 नजर आ रहा है। और इससे पहला वाला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 0 से 20, 20 से 25, मतलब ये दोनों मैच कर रहा था, ये मैच कर रहा है। यहाँ पे करें 25, 25, 30, 30 इस तरीके से मैच कर रहा है। लेकिन जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, ये मैच नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने रीराइट किया हुआ है, 126 के बाद यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 127। इसको क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल। तो चलो इसको फिर से मैं लिख के बताता हूं, जे इसको कैसे आप ये बन सकता है। तो चलो यहाँ पे ये तो ठीक है। अब यहां से फिर से आप लिखो क्लास इंटरवल, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में निकालना है। तो चलो देखो 118 है ना, इसमें 0.5 अगर घटाओगे तो हो जाएगा 117.5, ऐसे 0.5 अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा 126.5। उसी तरीके से यहाँ 127 से पॉइंट घटाते हैं तो 126.5 और यहाँ पे हो जाएगा 135.5। फिर यहाँ पे 136 है, इसमें 0.5 घटाओ तो हो जाएगा आपका 135.5 और यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो 144.5। फिर यहाँ पे 144.5 घटाने के बाद 145 में से 0.5 घटाएंगे, इतने बचेगा 153 में अगर मान लीजिए जोड़ लेते हैं 0.5 तो 153.5। अब यहाँ पे अगर आप घटाते हो तो 153.5, फिर यहाँ पे जोड़ लेते हो तो 162.5। उसके बाद यहाँ पे 163 है, इसमें से 0.5 घटाओगे बच्चा तो कितना निकल का आ जाएगा 162.5, फिर हो जाएगा 171.5। फिर यहाँ पे 172 है, इसमें से अगर घटाते 0.5 तो 171.5, फिर हो जाएगा 180 है तो 180.5। इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे ये जो डाटा मैंने निकाला है, इस डाटा को जो आप देख रहे बच्चा,
अब ये हो चुका है एक एक्सक्लूसिव के फॉर्म में हो चुका है, ये आपका एक एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया। ठीक है, इससे पहले जो आपको दिख रहा था ये था आपका इंक्लूसिव फॉर्म, ये जो दिया हुआ था ये दिया हुआ था इंक्लूसिव फॉर्म, ये एक इंक्लूसिव फॉर्म में था और ये किस में हो गया अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो हमेशा आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में रखना है। मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सी एफ। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाइए सी एफ का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ये दिख रहा है ना। तो चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो 3 है तो सबसे पहले तो 3 लिखवे करेंगे। 3 में 5 जोड़ लो कितना हो जाएगा 8, 8 में 9 जोड़ लो कितना हो जाएगा 17, 17 में 12 जोड़ लो हो जाएगा 29, 29 में 5 जोड़ लो तो हो जाएगा 34, 34 में 4 जोड़ लो हो जाएगा 38 और 38 में 2 जोड़ लो हो जाएगा 40। बात समझ में आ गया। सी आप तो निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि फर्स्ट जैसे होता है वैसे लिखते हैं, बाकी ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अगर बात करें, इसको अगर आप जोड़िएगा टोटल, तो मीडियन निकालने के लिए इसको कहा जाता है आपका एन। तो ये एन जो होगा जोड़ने पे कितना आना चाहिए 40, दोनों मैच करता है ना। तो जोड़ लो 5 3 8 9 8 से यहाँ पर हो जाएगा 17 और 17 और यहाँ पे मान लीजिए 12 अगर करते हैं तो हो जाएगा 29, 29 से 5 हो जाएगा यहाँ पे 34, 34 4 38 तो 40, मतलब यहाँ पे 40 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो ये एन का वैल्यू ये हुआ। अब बच्चों आपको निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला की तो जरूरत पड़बे करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहां से मैं शुरू करता हूं लिखना। तो जैसे एन, जैसे आपको मान लीजिए कितना निकला 40, तो आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप n/2 करते हो तो इसका मतलब 60/2, इसका मतलब 60 कहां से आ गया 40 है ना, 40 है आपका n के वैल्यू 40/2, 40/2 अगर करते हैं बच्चा कितना निकल के आ जाएगा 20। मतलब अब CF अगर बात करें जो मुझे ऑब्जर्व करना है वो किस में करना है 20 में, किस में करना होता है CF में। ये रहा आपका CF। आप बताओ बच्चों आपका 20 n तो हो गया आपका 40, 40 को 2 से डिवाइड करना पड़ता है तो आपको हो जाएगा 20, 20 क्या है आपका CF। ठीक है ना। अब CF अगर आप ऑब्जर्व करते हो 20 तो किस में आ जाएगा 17 में, तो आपका 20 नहीं आएगा, आएगा 29 में। ठीक है, इसका मतलब आपका जो टारगेट हुआ वो टारगेट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका टारगेट, ऐसे करके बात समझ में आ गया। लेकिन टारगेट में जो CF 20 अगर बात करें इसमें आएगा, लेकिन लेना पड़ता है CF किसको, इसके प्रीसीडिंग वैल्यू, मतलब CF आप इसको कहेंगे। ठीक है, ये आपका CF वाला वैल्यू। फ्रीक्वेंसी कौन सा बच्चा, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपका ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो जो आपका लोअर लिमिट भी अगर बात करें तो लोअर लिमिट हो जाएगा 145 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें क्लास साइज 145 से 153 की अगर बात कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना माइनस करना पड़ेगा 153, इसके डिफरेंसेस अगर देखें 153.5 में से माइनस किया जाए 144.5 तो आपका 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास साइज हो जाएगा 9, इसमें चेक कर लेना है। ठीक है, इसका क्लास साइज ना कि इसका चेक करना होता है, क्योंकि ये आपका अब क्लास इंटरवल, पहले ये था इनक्लूसिव में, तो एक्सक्लूसिव वाला जो होगा ना डिफरेंसेज क्लास साइज वही लेना पड़ता है। अब यहाँ पे तो हो गया लोअर लिमिट हो गया। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और CF आपको कौन सा लेना पड़ेगा, तो CF लेना पड़ेगा 17। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप यूज कर लो बच्चा फॉर्मूला। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन निकालने के लिए बोला गया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस में यहाँ पे n/2 माइनस CF, अब बाई में होता है F इनटू हो जाएगा H, होता है ना, ये फॉर्मूला हुआ। तो आप इसका मीडियन निकाले तो लोअर लिमिट मैंने कितना डिसाइड किया 145 प्लस n/2 करने पे आपका निकल कर आ रहा था 40, तो 40 रखो, सॉरी 40 नहीं था 20, क्योंकि टोटल तो आपका हो गया कितना 40 और उसको अगर 2 करते तो हो जाएगा 20, तो 20 माइनस CF कितना हो जाएगा तो 17, तो यहाँ पर 17 रखो। अब बाय फ्रीक्वेंसी कितना आपने डिसाइड किया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। उसके बाद बच्चा यहाँ पे क्लास साइज H कितना डिसाइड किया आपने 9, तो यहाँ पर रखो 9। ठीक है, अब यहाँ पे 145 प्लस 20 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा 3, अब बाई में हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 9 होगा। इसको अगर कैलकुलेट कर 3 1 जा 3, 3 4 जा यहाँ हो जाएगा 12। मतलब ये जो 145
अब प्लस अगर 9/4 करते हैं, अगर 9/4 करते हैं तो 2 पॉइंट तो समथिंग एबे करेगा। तो यहाँ पे 9 को आप डिवाइड कर लो 4 से, तो कितना आ जाएगा 2.25। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे आ जा रहा है 2.25। अब इसको जोड़ो 145 प्लस में 2.25 जोड़ लो। ठीक है, जैसे इसको अगर जोड़ते हो बच्चों, यहाँ पे ऐड करते हो, तो आपका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 147.25। ये रहा आपका मीडियन ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ जो निकालने के लिए बोला गया था वो यही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है वो आपका आंसर यही है। ठीक है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लिव्स। तो लेंथ ऑफ लिव्स कितना हो जाएगा 147.25 मीटर का, अगर मीटर में mm में, मिलीमीटर में। ठीक है, तो 147.25 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पे mm में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो क्वेश्चंस है आपका 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग टेबल्स गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स दिया गया। ठीक है, लाइफ टाइम। ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे 400 मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 400 नियॉन यहाँ पे लैंप्स दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैंप्स, मतलब मीडियन फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके क्लास इंटरवल दिया हुआ, और ये आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक एक्सक्लूसिव फॉर्म है। तो जहाँ पे एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये 2000 है, इस तरीके से आप ये मैच कर रहा है, तो हमको फिर से दूसरा निकालने की इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रहता ही है। अब यहाँ पे आपको गौर से देखना है, जो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ लैंप्स की बात करें तो 400 यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है बताइए। तो यहाँ पे ये यहाँ पे 14 है, 56 हुआ, 60 हुआ, 86 हुआ, फिर यहाँ पे 70, मतलब यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक बढ़ा, लेकिन फिर यहाँ पे घट गया, फिर यहाँ पे और घट गया, फिर और घट गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा, मतलब ये CF नहीं है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका है सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो सर फिर इसको क्या किया जाए, करना कुछ नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग को निकालना है CF। तो CF निकालने का बहुत ही सिंपल सा फंडा ये है, अब ये 14 है तो यहाँ पे 14 रखो, यहाँ पे अगर 14 है तो 14 रखो, पहले 14 फिर इसको जोड़ो, 14 और 56 इसको जोड़ो तो 4 और 6 यहाँ हो जाएगा 10, 5 और 6 तो हो जाएगा 70, 70 में 60 जोड़ लो तो हो जाएगा 130, 130 में 86 को जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 8 3 हो जाएगा 11, 216। ठीक है, 216 में आप 74 को जोड़ लो तो हो जाएगा 200 कितना, 6 और 4 हो जाएगा 10, 7 और 1 हुआ 8, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा जोड़ लो 9, 290। ठीक है, 290 में 62 को जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चलो फटाफट जोड़ लेते हैं, कहीं गलती हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशंस। तो 290 में 62 को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 352, और 352 में आपको जोड़ना है 48, पता ही है 400 हो ही जाएगा, लेकिन फिर से चेक कर लो, वैसे ठीक है। अब यहाँ बच्चा ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 400 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका जो सम है फ्रीक्वेंसी का इसके बराबर में माना जाता है, माना जाता है नहीं, होता ही होता है, ये हमेशा क्या होता है, यहाँ पे जो आएगा इसके बराबर में होता है। ठीक है, CF मैंने निकाल लिया, मीडियन फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे जब आपको मीडियन फाइंड करना है तो आपको n/2 करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहली बात n कितना निकला है 400, तो 400 हो गया। अब यहाँ पे n/2 की बात करते हैं, अगर n/2 आप निकालते हो बच्चों तो यहाँ पे 400 को आप 2 से डिवाइड करो तो कितना निकल का आ जाएगा 200, 400 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब अब क्लास जो हमको लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, चलो देखते हैं। अब ये CF में डिसाइड करना होगा, तो CF कौन सा है ये आप बताओ, 200 किस में आएगा, इसी में आएगा ना, 130 में तो आ नहीं सकता है, किस में आ जाएगा 216 में। तो ये रहा आपका टारगेट, ये रहा आपका बच्चा टारगेट। लेकिन आपको पता है CF किसको हम लोग मानते हैं, इस वाले वैल्यू को प्रीसीडिंग 216, मतलब 200 में
इसमें शामिल है, 216 में 200 शामिल इसमें है, 130 में नहीं होगा क्योंकि कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 216 में ये शामिल है 200, लेकिन CF कौन सा लेना पड़ेगा, 130 को लेना पड़ेगा। तो क्लास कौन सा पकड़ाया, 3000 से लेकर आपका पकड़ा गया 3500 का ये क्लास साइज, क्लास इंटरवल या क्लास बोल सकते हो। यहाँ पे बच्चा आपका लोअर लिमिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। और क्लास साइज की बात करें 3000 से लेकर 3500 के मतलब 500 यहाँ पे हो जाएगा, क्लास साइज हो जाएगा। लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दिए। और फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चा तो ये रहा फ्रीक्वेंसी, ये 86 हो जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको F जो कि फ्रीक्वेंसी है वो लेना पड़ेगा, कितना 86 लेना पड़ेगा। और CF कितना हो जाएगा, तो CF मतलब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इससे पहले वाला है 130, तो यहाँ पे 130 लिखना पड़ेगा। ये सब होने के बाद सीधा सीधा हम लोग यूज करते हैं मीडियन का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको मीडियन ही फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चा यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे n/2 माइनस CF, अब बाय में हो जाता है F इंटू हो जाता है H, जैसे कि ये फॉर्मूला हुआ। अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को इस फॉर्मूला पे वैल्यू को रखने हैं, कहानी इतना ही सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें L लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट आपका हो जाएगा 3000, जैसे कि आप देख रहे हो। तो 3000 यहाँ पे लिखो प्लस n/2 आपने भाई कितना निकाला, ये रहा ना n/2 जो कि 200 है, तो यहाँ पर रखो 200 माइनस CF मतलब क्या, ये आपको 130 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 130 नजर आ रहा है, तो इसको लिखो 130, तो 130। अब बाय में फ्रीक्वेंसी मैंने कितना डिसाइड किया 86 को, तो 86 क्लास साइज कितना का बच्चा 500 का, है ना। अब 3000 यहाँ पे प्लस 200 में से 130 गया तो हो जाएगा 70, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 से, अब बाय में कर लेते हैं 86, सीधा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो 70 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के हम लोग का आ जाएगा कितना 35,000, और 35,000 को डिवाइड अगर कर लेते हैं 86 से तो निकल के आ जा रहा है 406.976। अब इसको जोड़ लिया जाए तो जोड़ने पे आपका आंसर जो होगा बच्चा 3406.97 हो सकता है, आपका आंसर 8 भी दिया हो। तो ये रहा बच्चा आपका मीडियन, ठीक है। और क्या पूछ रहा था यहाँ पे, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप। तो कितने यहाँ पे आपका लाइफ टाइम अगर बात करें तो लाइफ टाइम ऑफ जो लैंप होगा वो कितना है लगभग में, तो 3406.97 ये रहा बच्चा आपका आंसर, ठीक है। यही कह रहा है आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। मतलब मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन का को पता है, ये फॉर्मूला हम लोग सीधा सीधा यूज करेंगे, निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा बोला गया है 100 surnames were randomly picked from a local telephone से, एक डायरेक्टरी होता है, फोन नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है। बोला यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से डायरेक्टरी में लिखा हुआ था। सरनेम एज फॉलो ऑप्टेंट दिया हुआ, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देने के बाद इसका जो क्लास इंटरवल हम लोग बच्चा देख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग को एक्सक्लूसिव फॉर्म है, मतलब हमको यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ सरनेम्स यहाँ पे लिखा मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। डिटरमाइन द मीडियन ऑफ नंबर लेटर्स इन सरनेम्स, फाइंड द मीन लेटर्स ऑफ सरनेम्स, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। मतलब सिंपल सी बात है, आपको मीन मीडियन मोड निकालने, ठीक है। वैसे एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग प्रोसेस अगर सिखाते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ मीडियन। अगर मीडियन निकालता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगा एफ, तो है ये है, यहाँ पे हो जाएगा CF, इसका CF निकालते हैं। तो CF निकालने का तरीका पता ही है, ये 6 है तो यहाँ पे 6 लिखो, 6 में 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 40 जोड़ दो हो जाएगा 76, 76 में अगर 16 अगर जोड़ लेते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 92, कितना हो जाएगा 92, तो यहाँ पे 92 लिखो। 92 में 4 जोड़ लो तो हो जाएगा 96, और 96 में 4 जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 100। वैसे वहां पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ था 100, यहाँ पे जो है ना
आपका डायरेक्टली लिखा हुआ था जो टोटल फाइंड के 100 सरनेम्स वाले, ठीक है, टोटल कितने हैं 100, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा इसका 100 ही होगा। तो यहाँ पे अगर n अगर बात करते बच्चा इसको जब फ्रीक्वेंसी कब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 ही होगा। अब ये 100 इस 100 से क्या करता है मैच, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो जब ये मैच अगर करता ही है तो मैं यहाँ पे से शुरू करता हूँ निकालना, ठीक है। पहले निकालना चाहता हूँ मीडियन। अगर मीडियन अगर निकाल लेते हैं बच्चा तो सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा, यहीं पे आप देखो अगर आप n/2 करते हो तो n अगर 2 करने पे यहाँ हो जाएगा भाई 100 को आप 2 से डिवाइड करो तो बताओ कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। अब बताओ 50 किस में आएगा, सी आपने चेक करना पड़ता है 50 किस में आ जाएगा भैया, तो यहाँ पे आ जाएगा 76 में। इसको आपको करना होगा टारगेट, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एक टारगेट किया क्लास, ठीक है ना, तो क्लास कौन सा टारगेट कर लिया भाई, तो क्लास आपने टारगेट किया 7 से लेकर 10 तक, क्या ना। अब यहाँ बच्चा लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 7, क्लास साइज कितना हो जाएगा 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस है तो 3 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कौन सा हो जाएगा बच्चा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको लिखना पड़ेगा 40 है। और सी एफ कितना हो जाएगा, तो सी एफ मालूम है, जैसे हम लोग इससे प्रीवियस वाला लेते हैं ये वाला वैल्यू, ठीक है, तो हो जाएगा 36, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 36। ये सब कहानी समझ में आ गया। अब मीडियन अगर निकालते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो तो मालूम है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई में एफ इंटू होता है एच। चलो अब यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है तो 7, तो 7 रखो प्लस n/2 करने के बाद कितना आता है 50 ना, तो 50 माइनस सी एफ प्रीसीडिंग है आपका 36, तो यहाँ पर रखो 36। अब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चा तो 40। अब क्लास साइज कितना का है, तो क्लास साइज आपका है 3 का डिफरेंसेज है इसी वजह से, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके अगर कैलकुलेशन अगर देखें ले यहाँ पे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 गया कितना हो जाएगा 14, अब बाई में हो जाएगा 40 इंटू हो जाएगा 3, तो इसका कैलकुलेशन 7 14 यहाँ पे 42 अब बाई में हो जाएगा 40, मतलब यहाँ पे इस तरीके से मैंने निकाला है। अगर मैं यहाँ पे 42 को डिवाइड कर लेता हूँ 40 से, तो 42 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, तो आ जा रहा है 1.05, यहाँ पे आ जा रहा है 1.05, ठीक है। अब इसको जोड़ लो 7 में, जैसे इसको जोड़ लेते हैं तो आंसर आ जा रहा है 8.05। तो बच्चा ये आपका रहा मीडियन, ये आपका क्या है मीडियन, मीडियन मैंने निकाल लिया, ठीक है। मीडियन आपका इतना रहा। अब आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है क्या, तो आपको निकालने के लिए बोला गया है मीडियन हो गया, फाइंड द मीन। अब मीन निकालना है तो मैं इसको इस तरह पे छोड़ देता हूं। अब अगर मीन निकालना है बच्चा तो उसके लिए मुझे चाहिए स्पेस, और स्पेस के लिए मुझे यहाँ पे करना होगा थोड़ा सा चेंजेस, इसकी जगह को खाली करना पड़ेगा। तो पहले इसको कर लो इरेज, सी आपकी जरूरत नहीं पड़ता है मीन में मालूम है, इसको आप इरेज कर लो, ठीक है। आपने इसको इरेज कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, चलो जगह मैं ही बनाऊंगा ना, चलो ये ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन निकालिए, मीन निकालना है। मीन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डायरेक्ट मेथड से बना देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है, मैंने बहुत सारे मेथड का यूज किया है, इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो देखो एफ दिया हुआ है, तो अगर मीन निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा एक्स का मतलब क्या होता है क्लास मार्क, तो आपको क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अगर आप डायरेक्ट मेथड से बनाना चाहते हो तो आपको निकालना पड़ेगा एफ एक्स। चलो एक्स निकालते हैं, तो पता है क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और 5 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो हो जाएगा 2.5। कितने का डिफरेंस जा रहा है 1 से 4 मतलब 3, 4 से 7 तो 3, 3 इसमें जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 5.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 जोड़ लो तो 8.5, 3 और जोड़ लो तो यहाँ पे हो जाएगा 11.5, 3 और जोड़ लो तो 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 3 और जोड़ लो तो 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब एफ एक्स करते हैं, तो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एक्स है, तो सीधी सी बात इस दोनों को क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई अगर करूं 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 2.5 तो यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे 5.5 इंटू कर लेना होगा 30 से तो 165,
फिर यहाँ पे 8.5 को मल्टीप्लाई कर लो बच्चा 40 से, तो हो जाएगा 340। फिर यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 11.5, तो 184। फिर यहाँ पे 14.5 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 4 से, तो हो जाएगा 58। और फिर यहाँ पे 17.5 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ 4 से, तो हो जाएगा 70। यहां तक तो समझ में आ गया एफ एक्स। अब क्या करना होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स पता ही है, डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी कितना होगा बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी इसका अगर बात करें समेशन ऑफ, अगर बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ एफ, तो हो जाएगा आपका कितना था सबको जोड़ने पे 100 ही था ना, अभी मैंने जोड़ा था, तो ये हो जाएगा 100 समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट मेथड यूज करते हो मीन निकालने के लिए, आप सेकंड क्या निकालना चाहते हो, मीन, डायरेक्ट मेथड्स। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अब बाय समेशन ऑफ क्या होता है एफ, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स, अब इसको जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो हो गया, अब इसको जोड़ते हैं। तो 70 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 58 प्लस हो जाएगा 184 प्लस हो जाएगा 340 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 165 अब प्लस हो जाएगा 15, तो 832 इसका सम ऑफ मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 832, तो 832 अब बाय में 100 है, तो जैसे इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो मीन जो होगा बच्चा वो निकल के आ जा रहा है 8.32। तो ये रहा बच्चा आपका मीन, ये मीन का आंसर रहा, ठीक है, ये मीन रहा। और यहाँ पे देख सकते हो ये मोड रहा, सॉरी मीडियन, मीडियन मीन। अब मैं निकालता हूं थर्ड, वो निकालता हूं मोड, क्योंकि यहाँ पे मोड भी निकालना है। मोड निकालने का अगर निकालने बच्चा तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा कॉलम नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। कॉलम आपको सिर्फ और सिर्फ मीडियन और मीन के लिए होता है, मोड के लिए कोई कॉलम नहीं बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर जरूरत पड़ने के हिसाब से देखना पड़ता है इंक्लूसिव, इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसको इरेज करने के लिए चलो अब यहाँ पे मोड निकालते हैं। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं मोड का फॉर्मूला। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 अब बाय में यहाँ पे हो जाएगा 2f1 माइनस f0 और फिर यहाँ पे हो जाता है f2 और इनटू हो जाता है क्लास साइज, होता है ना। ये तो आपको मालूम है फॉर्मूला, आपको यहाँ पे ये मालूम है। अब ये फॉर्मूला जैसे अगर मालूम है बच्चा, तो चलो डिसाइड करते हैं बच्चा, बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा नजर आ रहा है, सर यही 40 तो है। देखिए आपने मीन देखा, मीडियन देखा, सब में यही टारगेट नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर यही टारगेट है तो चलो इसको यही से फिर से डिसाइड कर लेते हैं, यही टारगेट हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी का है। अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर इसी का अगर है बच्चों, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये एफ आपका 1, ये हो जाएगा f0 और ये हो जाता है f2, ठीक है। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वही f1 होता है, उससे कम मतलब उससे पहले वाला जो होगा हो जाएगा f0, उसके अगला वाला हो जाएगा f2, ठीक है। अब बाकी बात जैसे आपने डिसाइड किया, तो अब यहां से मैं लिखना चाहता हूं, यहां से आप देखो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहां से कॉलम बना लेते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है। तो अब बताओ बच्चा यहाँ पे जो क्लास जो होगा वो क्लास किसके लिए हो जाएगा, क्लास हो जाएगा 7 से लेकर 10, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 7, एच क्लास साइज कितना हो जाएगा 7 से लेकर 10 के बीच में 3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे बाकी बात आपको पता ही है, f0 f1 f2 ये सब दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। वो देखो फिर ये देखो, अब यहाँ पे मोड यहाँ से लेकर देखो, ठीक है ना। अब इसको अगर बना रहे हैं तो देखो लोअर लिमिट कितना है तो 7, तो 7 रखो प्लस f1 कितना हो गया 40, तो 40 माइनस f0 कितना हो जाएगा 30, तो 30 रखो बाय 2 इंटू f1 आपका 40 है माइनस यहाँ पे f0 30 सॉरी f1 आपका 40 है और f0 कितना है 30 माइनस f2 कितना है बच्चा 16, तो 16 रखो और क्लास साइज कितना है यहाँ पे 3 का है ना, तो यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। इस तरीके से आपको नजर आ रहा है ना, इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशंस कर लिया जाए। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशंस किया जाए
तो 7 प्लस 40 में से 30 गया तो कितना बचेगा 10 बाय 40 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 80 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 46 अब इंटू हो जाएगा 3। यहां तक समझ में आ रहा है। 7 प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 30। अब यहाँ पे 80 में से अगर माइनस कर लेते हैं 46 तो लगभग में आपका हो जाएगा 34 ही हो जाएगा। तो 80 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 46 तो 34 ही हो रहा है। ठीक है, अब 30 को डिवाइड अगर कर लेते हैं यहाँ पे 34 से तो हो जा रहा है आपका, इसको डिवाइड करने पे हो जाएगा 0.88 और जैसे इसको जोड़ते हैं बच्चा 7 में इसको जोड़ लिया जाए कितना 0.88 तो आंसर कितना निकल कर आ जा रहा है। इसको अगर जोड़ते हैं यहाँ पे 7 को तो हो जा रहा है 7.88 तो ये रहा बच्चा आपका मोड। ये आपका क्या निकल कर आ गया मोड, ये आपका मोड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मीन मीडियन मोड निकाल दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया। मीन मीडियन मोड आपको निकालने थे तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन आपको दिखा दिए थे पहले, वैसे भी नजर आता होगा। ये रहा आपका मीडियन, ये रहा आपका मीन। मीन आपको यहां तक, अरे भाई थोड़ा सा इधर आ जा। ठीक है, यहाँ पे आपका निकल चुका है मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मीन मीडियन मोड निकल चुका है तो यहाँ से ये आपको दिख रहा है, ये आपका मीन है, ये आपका मोड है। ठीक है, और ये आपका मीडियन है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन तो एक ही था, निकालने का तरीका। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बच्चा क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका कितना होगा 30 ही होगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है। चलो मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना। अब इस क्वेश्चंस का अगर हम लोग मीडियन अगर फाइंड करते हैं बच्चा तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, CF, एफ से क्या करना होता है CF। तो यहाँ पे एक CF का कॉलम बनाओ, ये 2 लिखा हुआ है तो 2 को यहाँ पे 2 ये लिख दो, 2 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, 5 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 90, 90 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 25 और 25 में 3 जोड़ लो कितना हो जाएगा 28 और 28 में 2 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 30। वैसे 30 का ही बात बोला गया था। अगर ये 30 हुआ तो आप इसको अगर जोड़ते हो तो इसका भी 30 होगा। 3 2 5 5 8 यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 में से 90 प्लस 6 हो जाएगा 25, 25 प्लस 3 हो जाएगा कितना 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28 और 28 प्लस 2 कर लेते हैं 30। तो ये 30 ही हो जाएगा और ये 30 इस 30 के बराबर होता है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसमें तो स्पेस है। तो यहाँ पे बच्चा n का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 30, आया ना। अब जैसे यहाँ पे n का वैल्यू अगर आपका आया है 30, इसका मतलब ये हुआ अगर आप निकालना चाहते हो n/2 तो n/2 मतलब 30 को आप 2 से डिवाइड करो तो कितना निकल के आ जाएगा 15। तो ये CF का टारगेट की बात करेंगे। अब बताओ जैसे मैंने यहाँ पे n/2 किया तो कितना आया 15। अब बताओ 15 किस में आएगा 13 में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कम है 15 से तो इसमें आएगा। तो ये बच्चा ये रहा आपका टारगेट, ये रहा आपका टारगेट। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए CF इसमें से डिसाइड नहीं करते। CF का ये तो कॉलम तो जरूर है, डिसाइड करने के बाद जब n/2 कीजिएगा ना वो CF डिसाइड करने के लिए होता है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से उसको हम लोग डिसाइड करेंगे किसको लेना है, किसको हम लोग क्लास मानने हैं। तो जैसे ही n/2 कीजिएगा जो भी आएगा उसको चेक करना पड़ता है CF में। तो मैंने जैसे बताया इसमें आपको नजर आ रहा है कहीं पे जब 15 किस में आएगा 13 में नहीं आएगा, किस में आएगा 19 में। ठीक है ना, तो ये डिसाइड कर ली, ये टारगेट हो गया। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है 13 यही माना जाएगा आपका CF और फ्रीक्वेंसी आपका ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे 55 हो जाएगा आपका लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लास अगर बात करें तो क्लास अब हो जाएगा आपका 55 से लेकर हो जाएगा कितना 55 से हो जाएगा कितना 60। ठीक है, अब जैसे अगर ये हुआ तो यहाँ पे क्लास साइज 55 से 60 के बीच में 5 का डिफरेंस है तो क्लास साइज हो जाएगा 5। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चा तो 55 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है।
और जैसे 55 हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6। और CF, तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाला हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा CF, तो हो जाएगा 13। ये सब हो गया। अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस CF, अब बाय में हो जाता है F इंटू हो जाता है क्लास साइज। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो चलो वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चा लोअर लिमिट का, तो लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट है 55। तो 55 प्लस n/2 आपने कितना निकाला यहाँ पे करके 15। तो यहाँ पे बच्चा आप रखो 15 को। ठीक है, तो यहाँ पे रखो 15। तो 15 माइनस CF मैंने किसको बोला, इससे पहले वाला होता है कम, हमेशा कम रहता है। ठीक है, n/2 करने पे जो भी वैल्यू आया और CF हमेशा क्या होता है, उससे कम ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब बाय में F फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 6 इनटू क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। कहानी इतना ही पे खत्म हो जाएगा। 55 अब प्लस में 15 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा 2। अब बाय में हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको लग रहा है कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 55 प्लस, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। अब यहाँ पे इसको 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, अब इस तरीके से काट दिए 5/3। तो यहाँ पे 5/3। चलो अब यहाँ पे इसको अगर लिखते हैं 55 अब प्लस में 5/3। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 को 3 से, तो 2 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। 5 को आप डिवाइड करते हो 3 से, तो निकल के आ जा रहा है 1.66। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.66। आप चाहो तो फ्रैक्शंस भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत और आपत्ति वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट काट देते हैं यहाँ पे और उसके हिसाब से यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप फ्रैक्शंस भी सॉल्व कर सकते हो। तब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56.66 अप्रॉक्स वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चा ये रहा आपका मीडियन। ठीक है, वैसे पूछा गया था मीडियन के लिए, तो ये आपका मीडियन है अप्रॉक्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7th ही था ना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 7th, क्योंकि सिर्फ इसमें बोला गया था आपको निकालने के लिए कौन चीज, तो सिर्फ और सिर्फ मीडियन। ठीक है, लिखा हुआ था फाइंड द मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट, तो ये रहा आपका केजी में। ठीक है ना, कितना वेट दिया गया 56.66 केजी का यहाँ पे एवरेज बच्चे, एवरेज नहीं कह सकते मतलब मध्यम वर्ग मिडिल वाले बोल सकते हैं, इतनी एज का है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस 1 से लेकर मैंने 7 तक जो बातें किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, क्लास समझ में आ गया हो, ठीक है ना, मीन मीडियन मोड जो कि मैंने सब में से एक एक क्वेश्चन की बातें किया, लगभग 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मीन मीडियन मोड की बातें कर रखा था। ठीक है ना, बाकी बात आपको बच्चों ध्यान रखना है, स्टैटिक्स में आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और साथ में अगर कहें तो क्वेश्चन जो आता है मिसिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लेस देन, बिलो देन, मोर देन, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्लास समझ में आ गया हो, तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।